चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 7 है। मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। पहले मैं थोड़ा पिछली क्लासेस का थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। पिछले सैटरडे और संडे को जो क्लास हुई थी, सैटरडे को मैंने पेजेस बनाना बताए थे इनवाटो एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, इनवाटो एलिमेंट्स का मैंने प्लगइन किया था। ठीक है, ऐड न्यू पेज पे जाके और पेजेस में गया मैं। ठीक है, न्यू पेज क्रिएट किया, नीचे ऑप्शन आया था। मैं कोई एक सैम्पल पेज ओपन कर लेता हूँ एडिट विद एलिमेंटर से। ये मैं पिछला रिपीट कर रहा हूँ एक दफ़ा। ये देखें, इनवाटो एलिमेंट्स का आया था, इस पर क्लिक किया, ये मेरी फ्री साइट्स में गया। जो मुझे साइट्स चाहिए थी जिस टाइप की, मैंने इंस्टॉल किट की और इंस्टॉल किट के बाद यहाँ पे मेरे पास किट आ गई। व्यू करके जौन सा पेज बनाया मैंने उस पेज को इंसर्ट कर लिया और अपने हिसाब से उसको एडिट कर लिया। ठीक है, अबाउट अस का इसमें से बनाया था। ठीक है, मैंने इंसर्ट किया और उसको अपने हिसाब से एडिट कर लिया। ये मैंने सैटरडे क्लास में बताया था। ठीक है, मैंने फिर संडे क्लास में क्या बताया था, उसके बाद मेन्यू का बताया था। ठीक है, क्योंकि सैटरडे का मेन्यू जो मेन्यू है सैटरडे को ही बताया था। मेन्यू किधर कहाँ से आता है, अपीयरेंस में जाके आपने मेन्यू में गए। ठीक है, या हेडर पे होगा मेन्यू या फुटर में होगा। ठीक है, मेन्यू में आप पेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और कस्टम लिंक में आपका हर तरह का लिंक आ सकता है, इस वेबसाइट का भी और इसके बाहर भी। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स तो आपको शो नहीं होंगी, कैटेगरी शो होगी आपको पोस्ट की। आपको प्रोडक्ट्स की कैटेगरी शो नहीं होंगी। आप प्रोडक्ट्स की कैटेगरी लगाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कस्टम लिंक में गए, उसका यूआरएल पेस्ट किया, ऊपर उसका टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, मेन मेन्यू के बारे में आपको बताया था, फिर फुटर मेन्यू के बारे में बताया था आपको। फिर संडे क्लास में एलिमेंट्स किट लाइट का बारे में बताया था। इससे क्या होता है, हम हेडर फुटर क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिंपल ऐड न्यू करना है हेडर। ठीक है, आपके पास पहले ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने हेडर लिखा, टाइप क्या थी आपकी हेडर थी और कंडीशन क्या थी, आपने इंटायर साइट पे शो करना था। आपने इसको शुरू में ही एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि इश्यूज़ आप लोगों का इशू ये आ रहा था कि एक्टिवेट नहीं हो रहा था। आप शुरू में उसको एक्टिवेट करके ना सेव चेंज करें। ठीक है, सेव चेंज करने के बाद आपने फिर एडिट कंटेंट में जाना है। आपके पास एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर के बाद जो न्यू प्लगइन आ रहा था, ठीक है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। न्यू प्लगइन आपके पास आ रहा था। ठीक है, एलिमेंट किट लाइट का। इस पर क्लिक करने के बाद कैटेगरी हमारी क्या थी, हेडर की। हेडर पे क्लिक करने के बाद हेडर इंसर्ट किया, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया। सेम इसी तरह फुटर भी करना था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ क्या करनी थी, हेडर फुटर के अलावा एक पेज भी इस टाइप का बनाना था कि जैसे ऑल में जाऊँगा, ठीक है, ऑल में पेजेस शो होंगे। ठीक है, आपने वही पेजेस इंसर्ट कर लेने। ठीक है, ये पेजेस पूरा एक कंप्लीट होम पेज आपने इंसर्ट कर लिया। असाइनमेंट आपकी ये थी कि आपने कोई से 3 पेजेस बनाने हैं इनवाटो के। मेरे ख्याल में 3 दिए थे या 4 दिए थे। आपने इनवाटो के पेजेस बनाने हैं। ठीक है, टेम्पलेट किट से। और उसके बाद आपने हेडर फुटर बनाना है। हेडर फुटर के अंदर आपने मेन्यू भी क्रिएट करना है। ठीक है, और एक पेज आपने एलिमेंट किट लाइट से बनाना है। ठीक है, ये असाइनमेंट आपने लाजमी कल तक देनी है, मंडे तक। ठीक है, जो आज पढ़ाऊँगा वो आपने फिर नेक्स्ट फ्राइडे तक देनी है। ठीक है, ये पिछली क्लासेस का था। फिर भी किसी को समझ ना लगे तो पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें या सेपरेट मैसेज करना है वो कर लें। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूँगा, आपको बता दूँगा मैं। अच्छा, अब आज वाली क्लास पे आते हैं। आज हमने वो कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, मेरे मुँह से कभी वो कॉमर्स निकलता होगा, कभी ई कॉमर्स निकलता होगा। फिर आप कहते होंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब जो ई कॉमर्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आप सबको पता है ई कॉमर्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वो कॉमर्स नाम है। ठीक है, उसको नाम दिया गया है वो भी ई कॉमर्स ही, लेकिन एक ब्रांड का नेम है। ब्रांड का नेम क्या है, वो कॉमर्स। ठीक है, वो ये चीज़ है WOO वो कॉमर्स। ठीक है, वो एक प्लगइन का नेम है। ठीक है, उनका एक ब्रांड कह लें। ठीक है, एक ब्रांड का नेम है, वो पीछे से ई कॉमर्स ही।
लेकिन वो उसका नाम है। प्लगइन्स पे जाएंगे। अब ई कॉमर्स आप सबको पता है, कोई भी ई कॉमर्स में हम क्या फंक्शनैलिटी आ सकती है, ठीक है। अगर इसके ना ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी लेकर आने उसके ना क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ अपने, ठीक है। किसी भी तरह की प्रोडक्ट हो सकती है, वो मेरी वर्चुअल प्रोडक्ट हो सकती है, जैसे डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन है, मैं वो कॉमर्स के ऊपर वो भी बना सकता हूँ। फिर मैंने किसी भी तरह की प्रोडक्ट लगानी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, ज्वेलरी, ठीक है। किसी भी तरह की प्रोडक्ट मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। ये इतना ही आसान है, जिस तरह आपने कभी OLX पे ऐड लगाई होगी ना, ठीक है। आपको स्टेप्स दे दिए गए हैं, आपने बस वो चीज़ें फिल करनी है। इधर भी आपको इमेजेस, टेक्स्ट, ठीक है, टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन, ये आपको चीज़ें देती जाएंगी, आपने उसके बाद फिल करना है, आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। आज वो कॉमर्स पढ़ना है तो वो कॉमर्स का पहले मैं प्लगइन कर लेता हूँ। वो कॉमर्स प्लगइन का नाम है, पर हम ई कॉमर्स रहे हैं। अब हमारी ई कॉमर्स कैटेगरी आई है। पहले हमारी ब्लॉगिंग आई थी, ठीक है। मैंने फिर आपको कुछ दिखाए थे। अच्छा, ब्लॉगिंग के अंदर ही आपकी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट भी हो सकती है। आपने कस्टमाइज पेज बनाया, ठीक है। अब ब्लॉगिंग के अंदर क्या आपने पोस्ट में करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन वेबसाइट आपकी पेजेस के ऊपर बनती है। मतलब एक पेज बनाया सर्विसेज का, वेब डेवलपमेंट की, आपने उसके ऊपर अपने सोचा कि मैं इसको किस तरह अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, ठीक है। आपने उसको अपने हिसाब से कंटेनर ऐड किए, ठीक है। आपने उसके ऊपर कंटेंट लिख दिया। टेम्पलेट्स मैंने आपको बताए, टेम्पलेट्स आपको सर्विसेज के मिल जाएंगे, आप उससे आइडिया ले लें, ठीक है। उससे भी ले सकते हैं, आप खुद से भी सोच सकते हैं। अब हमारी दूसरी कैटेगरी आ गई ई कॉमर्स की। अब यहाँ पे मैं वो कॉमर्स लिखता हूँ, वो कॉमर्स नोट कर लें, साथ साथ प्लगइन सारे नोट कर ले करें आप। अब ये वो कॉमर्स है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। इससे पहले देखिए फिर वो कॉमर्स नहीं आ रहा, इंस्टॉल एक्टिवेट करूँगा, आपको यहाँ वो कॉमर्स भी शो करेगा, एनालिटिक्स भी शो करेगा, फिर प्रोडक्ट्स का सेक्शन भी आपको यहीं पे शो करेगा। ये मैंने एक्टिवेट किया, ठीक है। इसके सेटअप पे मुझे ले गया, सेटअप माई स्टोर, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ। नेम मैंने कंप्यूटर ऐप कह दिया, और इसके लिए ना मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड करूँगा और क्लोथिंग भी ऐड करूँगा, क्योंकि जो मैंने आगे जिस टाइप की प्रोडक्ट्स है ना, आपको क्लोथिंग में ज़्यादा अच्छे समय लगेगी। कोई ऐसी प्रोडक्ट होंगी जो आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक की समय लगेगी, कुछ आपको क्लोथिंग की समझ लगेगी। तो मैं इसके ऊपर मैं क्लोथिंग एंड एक्सेसरी लिखता हूँ, ठीक है। अभी ये लाजमी नहीं है कि जो लिखूँगा कि मैं सिर्फ उसी की लगा सकता हूँ, ये बस वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ। अब वो कह रहा है आपने साथ ये प्लगइन इंस्टॉल करने हैं एडिशनल, तो मुझे फ़िलहाल अभी ये नहीं चाहिए। कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें वो कॉमर्स आ गया। ये होम पेज पे कह रहे हैं कस्टमाइज योर स्टोर, ठीक है, ऐड योर प्रोडक्ट। आपने ना जब मुझे लिंक शेयर करेंगे ना असाइनमेंट का, तो मुझे ना वो कॉमर्स के बाद आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट गई है स्टोर कमिंग सून के ऊपर। आपने सबसे पहले इस पर जाना है, लाउंज स्टोर पे कर देना। सबसे पहले आपने ये करना है। अगर आपने ये ना किया तो ना फिर मुझे आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी, जो भी आपने किया होगा ना मुझे शो नहीं होगा, ठीक है। वो कमिंग सून दिखाएगा। देखें पहले क्या आ रहा था और अब देखें लाइव लिखा आ गया, ठीक है। आपने इसको लाइव पे लेकर आना है। ठीक है। इसके बाद आपने जाना है, ये देखिए ज़रा, वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग। मैंने एक प्लगइन किया, इस तरह से मुझे 4 इसने बटन दे दिए। और इसके अलावा पेजेस में जाऊंगा ना, कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट और शॉप, ये इसने 4 पेजेस खुद ही बना दिए हैं। और पेजेस बनाने के बाद मुझे इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। हेडर फुटर तो मैं पूरी इंटायर साइट का बनाऊंगा, और जो ऊपर कार्ड लिखा आएगा, इसके नीचे जो कार्ड में चीज़ें होंगी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगी, मुझे कोई इसकी डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चेकआउट में भी सेम यही चीज़ है, ठीक है। माई अकाउंट में क्या आती है देखें,
डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, डाउनलोड्स, ठीक है, एड्रेसेस वगैरह, लॉगआउट, माई अकाउंट डिटेल, इसके ऊपर भी आप एडिट करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपका ही एडिट होगा, ठीक है। शॉप का पेज है, इधर आपको कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे ही आप प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट शो होते जाएंगे, ठीक है, और एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस बनते हैं आप इसको इसी तरह ही रहने दें, कोई एडिट, कोई कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आता हूँ वूकॉमर्स की सेटिंग के ऊपर। पहले सबसे पहले आपने एक स्टोर की सेटिंग करनी है। ये मैं सेटिंग पे गया, यहाँ पे वो सबसे पहले जनरल सेटिंग में क्या कह रहा है, स्टोर एड्रेस। ये लोगों को शो नहीं होगा। लोगों को शो कैसे होगा, अगर आपने अपने एड्रेस कॉन्टैक्ट पेज पे लिख दिया या फुटर में आपने लिख दिया या कोई और पेज में लिख दिया, वो उनको शो करेगा। ये वैसे ही वुक कॉमर्स के लिए है। मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे इलामा इकबाल टाउन है, सिटी मेरा लाहौर है और कंट्री मेरा पंजाब, ठीक है, कंट्री स्टेट पाकिस्तान पंजाब, ठीक है। पोस्टल कोड है मेरा 54000। ये मेरी एड्रेस की सेटिंग है। जनरल ऑप्शंस में क्या आता है, ये चीज़ आपको समझनी है। मेरी सेलिंग लोकेशन क्या है, सेल टू ऑल कंट्रीज़, कि क्या जो मैं प्रोडक्ट है क्या मैं पूरी दुनिया में अपनी सेल कर रहा हूँ या एक स्पेसिफिक कंट्री में कर रहा हूँ। अभी मैं इस स्टोर को लेके चल रहा हूँ कि सिर्फ मैं इसको पाकिस्तान में ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको सेल ऑल कंट्रीज़ में कर देंगे वो ऑल कंट्रीज़ में रहेगा। मैं स्पेसिफिक कंट्री से पाकिस्तान में कह रहा हूँ पाकिस्तान, तो मैं इस कोर्स में पाकिस्तान को ही लेके चलूँगा। लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, इधर बस आपने ऑल कंट्रीज़ कर देना है, ठीक है। अब सेल टू स्पेसिफिक कंट्री या सेल टू कंट्रीज़ ऑल कंट्रीज तक मैं समझ लें चारों मैं यूएस और कनाडा में अपनी सेल नहीं करना चाह रहा, तो एक्सपेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कनाडा और यूएसए लिख दूँगा। मतलब यूएस और कनाडा के अलावा मेरी और कहीं सारी जगह प्रोडक्ट्स सेल होंगी सिवाय कनाडा और यूएसए के। अब मैंने सिर्फ पाकिस्तान में करना है, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज पाकिस्तान, ठीक है। अब मेरी प्रोडक्ट्स कहाँ पे सिर्फ सेल होंगी, पाकिस्तान में। अब ये नहीं कि पाकिस्तान में सेल हो रही तो मेरी वेबसाइट ओपन नहीं कहीं और होगी, वेबसाइट पूरी दुनिया में आपकी ओपन होगी। बस ये है कि मैं वहाँ डिलीवर नहीं कर सकता, ठीक है। शिपिंग लोकेशन, अब जाहिर सी बात है शिपिंग लोकेशन ही मेरी वही रहेगी सेम, शिप टू स्पेसिफिक कंट्री। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन आपने इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देना है, ठीक है। शॉप कंट्री रीजन, ठीक है, आपने इसको इसी पे ही रखना है। मैं अपना स्टोर कस्टमाइज कर रहा हूँ पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है। इसलिए मैंने शिपिंग लोकेशन और अपनी सेलिंग लोकेशन मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद आपने टैक्स इनेबल करना है कि नहीं, इसको लास्ट में जाकर देखेंगे जब वूकॉमर्स की सेटिंग में लास्ट में भी एक दफ़ा बताऊँगा। इनेबल कूपन्स, मैं नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी संडे की उसके अंदर कूपन्स के बारे में बताऊँगा, आपने उसको इसी तरह ही रहने देना। अब आते हैं करेंसी के ऊपर। करेंसी मेरी पाकिस्तान है, ठीक है, PKR। मैं पाकिस्तान में सेल कर, मैं PKR करूँगा। अगर ओवरऑल रखूँगा तो मैं इसको USD डॉलर में कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं भी पाकिस्तान रहने दे रहा हूँ। करेंसी पोजीशन, अब पोजीशन क्या है, करेंसी पोजीशन दिखाता हूँ आपको। तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसकी मैं कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने प्रोडक्ट ओपन किया, ठीक है। अब देखिए मुझे कहाँ पे शो कर रहा है, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट विद स्पेस करेंसी पोजीशन मुझे ये लेफ़्ट साइड पे शो कर रहा है। राइट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे शो करेगा। तो ये वही चीज़ है। 1000 सेपरेटर हम 1000 किससे करते हैं, कोमा से करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान है हम कोमा से करते हैं। डेसिमल, ठीक है, हम पॉइंट से करते हैं। यहाँ देखते हो डेसिमल है कि नहीं, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, लेकिन देखें 1000 को सेपरेट किया करें कोमा से, ठीक है। 0.00 पॉइंट है, वो देखें डेसिमल है, नंबर ऑफ डेसिमल मेरा 0 है, ठीक है। जाहिर सी बात है हम पॉइंट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रखेंगे। आपने इतनी इसकी जर्नल सेटिंग करके आपने इसको सेव चेंज कर दिया,
ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट्स पे आता हूँ। आपको मैं स्टैटिक पेज का बताया था ना पिछली क्लासेस में। स्टैटिक पेज क्या होता है कि जैसे मेरी वेबसाइट जो ओपन होगी ना, जैसे wintimis.com है, इसका जो स्टैटिक पेज रखूँगा समझिए शॉप का, तो मतलब जब wintimis.com पे जाएगा ना, वो पहले होम पेज पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट शॉप के पेज पे जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपकी न्यू प्रोडक्ट्स ऐड होंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे जाएंगी? शॉप के पेज पे। शॉप का पेज पहले से बना था तो बस मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखना है, जो मैं स्किप कर रहा हूँ मतलब आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह ही चीज़ें रहने देनी है। इसके बाद आपने जाना है यूनिट पे। अब मेरी प्रोडक्ट्स केजी में हो सकती हैं। ठीक है। अगर आपकी छोटी प्रोडक्ट्स हैं इसको ग्राम में रखें। ठीक है। एलबीज और ओजेड हम यहाँ यूज़ नहीं करते, हम केजी और ग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसको मैं ग्राम कहता हूँ, अगर मेरी कोई बड़ी चीज़ है उसको मैं केजी में कर दूँगा अभी फ़िलहाल मैं इसको, बल्कि इसको मैं केजी में रखता हूँ। अगर ग्राम में है भी तो इसको 0.2, ठीक है, 200 ग्राम, 0.5, ठीक है, हाफ के जी, इसको मैं केजी में ऐड दे रहा हूँ। मेरी डायमेंशन यूनिट कितना होगा? अब इसको मैं इंचज़ में कह देता हूँ कि मेरी जो मैं अपनी क्लोथिंग कर रहा हूँ ना, ठीक है, कपड़ा कितने इंच का होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड, तो मैं वो इंचज़ में बता रहा हूँ कि मैंने अपना इंचज़ में बताना है। कोई छोटी चीज़ होगी तो मैं मीटर में, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि मीटर भी बड़ी चीज़ ही है, मीटर सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर यार्ड है, यार्ड भी यहाँ यूज़ नहीं होता, मैं इसको इंचज़ कह देता हूँ। और इसके बाद इसको सेव चेंज किया। ये इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं जो वो कॉमर्स की हमें करनी पड़ती है। जो किसी स्टेप्स की ना समझ लगे तो मुझे पूछ लें, मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद है शिपिंग में। शिपिंग हमने लास्ट में देखना है, जो हम चारों तरह के प्रोडक्ट्स पढ़ लेंगे उसके बाद शिपिंग। इसके शिपिंग क्या है? शिपिंग चार्जेस के बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर को, जैसे मैं चारों के 300 चार्जेस पड़े हैं उसको, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी वो ऑर्डर करे उसको शिपिंग चार्जेस अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ्री शिपिंग आती है। ठीक है। तो शिपिंग जोन, शिपिंग क्लास अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। जब हमें कूपन्स पढ़ने हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, मतलब नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है। पेमेंट्स में, पेमेंट भी हम उस टाइम ही पढ़ेंगे। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट, ठीक है, ये हम उस टाइम पढ़ेंगे। ठीक है। अभी मैं ये 2 चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, एक शिपिंग चार्जेस और पेमेंट का। पेमेंट तो लास्ट में जाके होती है ना, पहले हम प्रोडक्ट बनाना सीख लें उसके बाद हम पेमेंट की तरफ जाएंगे। आपने देखा होगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी देते हैं, कार्ड का ऑप्शन भी देते हैं, फिर कैश ऑन डिलीवरी भी। ठीक है। ये वही चीज़ है। अकाउंट एंड प्राइवेसी में देखता हूँ क्या चीज़ें हैं। चेकआउट, इनेबल गेस्ट चेकआउट, मतलब किसी ने अकाउंट नहीं बनाया ना तो मतलब ऑर्डर वैसे भी कर सकता है। अकाउंट क्रिएशन, अलो कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। अगर इस पर अनटिक होगा, अगर उसने अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है, अगर उसने अकाउंट नहीं बनाया और वो चेकआउट पे चला गया, मतलब उसको वापस बैक जाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर जाके आगे शॉपिंग कर सकता है। लेकिन इसको मैं ड्यूरिंग चेकआउट पे टिक कर देता हूँ। ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ऑन माई अकाउंट पेज, आपने पेजेस देखे थे माई अकाउंट का एक बना था खुद ही से, अगर इस पर टिक कर दूंगा, इसका क्या मतलब है कि मैं अपना अकाउंट माई अकाउंट के पेज पे जाके भी बना सकता हूँ। ठीक है। आपने इन दोनों चीज़ें रहने देनी है। और एक और चीज़ कि अगर आपकी वेबसाइट न्यू है, ठीक है, और ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, तो कुछ लोग होते हैं जो कि अकाउंट बनाना पसंद नहीं करते। ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन डालना नहीं पसंद करते, वो चाहते हैं कि मैं बस इसी तरह ही ऑर्डर कर दूं। ठीक है। तो आपने इसको डिसेबल कर देना। ठीक है। इसके बाद आते हैं, बस आपने इसकी जनरल सेटिंग ये देखनी है और इसको सेव चेंजेस कर देना। इसके बाद आते हैं ईमेल्स पे। ईमेल क्या चीज़ है? देखिए इन 3 पे मेरी ईमेल ऐड हुई है और इस सब पे कस्टमर की ईमेल ऐड हुई है। ये मेरी ईमेल कौन सी होगी? जो कि मैंने इस जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, एडमिन मेल आई है, ये वही ईमेल है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैनेज में जाके आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इन 3 जगह पे मुझे शो हो रही है, मेरी ईमेल शो हो रही है और उसके आगे कस्टमर लिखा हुआ है। मतलब न्यू ऑर्डर आएगा ना कोई भी,
तो मुझे फ़ौरन मेल आ जाएगी कि मुझे कोई न्यू ऑर्डर आया। कैंसिल ऑर्डर होगा, मुझे मेल आ जाएगी कि मुझे ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ। ऑर्डर फेल्ड होगा तो मुझे मेल आ जाएगी कि आप किसी ने आप ऑर्डर फेल्ड हो गया। अब ऑर्डर फेल्ड ठीक चीज़ है, अगर ऑर्डर फेल्ड होता है मैं जल्दी से जाऊँगा, देखूँगा अपने सेटिंग में जाके किसका ऑर्डर फेल्ड हुआ है, तो उसको दोबारा उसको गाइड करूँगा या कुछ इस तरह करूँगा, ठीक है। मुझे फ़ौरन मेल आ जाएगी और यहाँ पे इसको आप अनटिक, ठीक है, इनेबल है, अनटिक करना है, मैनेज में जाके इसको अनटिक भी कर सकते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मुझे फेल ऑर्डर की मेल आए, ठीक है। मैनेज में जाकर इसको अनटिक कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर लिखा है ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर, ठीक है, रिफंड ऑर्डर, ठीक है, कस्टमर नोट, वो पासवर्ड रीसेट और माई अकाउंट का कस्टमर को। अब कस्टमर लिखा है, इधर मेल कौन सी होगी, जो कस्टमर ने अपनी मेल एंटर की होगी उसको मेल चल जाएगी। अब उसने अकाउंट बनाया, न्यू अकाउंट बनाया, जो उसने, जाहिर सी बात है, जो उसने मेल एंटर की होगी वहाँ पे उसको मेल जाएगी ना, ठीक है। और जो उसने मेल एंटर की होगी ऑर्डर कंप्लीट पे, उसको उस मेल के ऊपर मेल चल जाएगी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये मेल्स है, बता रहा है कि आपने किसको सेंड करनी है किसको नहीं करनी। इसके बाद इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइट विजिबिलिटी आपने इसको पहले ऑन करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। कमिंग सून की बजाय आपने इसको लाइव करना है, नहीं तो मेरी तरफ ओपन नहीं होगी वेबसाइट। एडवांस में देखता हूँ क्या चीज़ है। एडवांस में देखें, ये भी स्टैटिक पेज ही है कि कार्ड का पेज आपने कौन सा रखना है, जो पहले से बना था कार्ड आईडी, ठीक है। ये कार्ड का पेज है, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, आपने उसको इसी तरह ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, ये वू कॉमर्स की जनरल सेटिंग्स हैं। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। ये वू कॉमर्स की जनरल सेटिंग्स थी, ठीक है। कस्टमर्स आपको यहाँ पे, ऑर्डर आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। जितने ऑर्डर्स आएंगे आपको यहाँ पे शो होंगे। होम पेज में क्या था, वू कॉमर्स के होम में मतलब वो स्टेप्स बता रहा था कि आपका भी न्यू है, ठीक है, आपके ये स्टेप्स हो चुके हैं, कस्टमाइज स्टोर करें। जब मैं कर दूंगा, देखिए 5 मैंने क्लिक कर दिया था ना, मतलब 1 बाय 1 जितनी चीज़ें बता रहा है। ये इसी तरह है जिस तरह इसका डैशबोर्ड है, मतलब आपको सारा स्टैट्स दिखाता है ना, ये भी वही चीज़ है। फिर ऑर्डर, कस्टमर, सारी रिपोर्ट, सेटिंग के बारे में, ठीक है, ये भी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको प्रोडक्ट शो हुई थी, प्रोडक्ट का सेक्शन दिया था प्लगइन के बाद। यहाँ पे आपको ऑल प्रोडक्ट शो होंगी, ऐड न्यू करनी है, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट, ठीक है, उसके रिव्यूज़ प्रोडक्ट के आपको सारे यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। मैं दोबारा से लिंक शेयर करूँगा तो आपको, फिर हम प्रोडक्ट्स की तरफ जाती हैं। फिर एनालिटिक्स में क्या, आपको एनालिटिक्स में सारे ओवरव्यू प्रोडक्ट्स के, ठीक है, टोटल मेन्यू, ऑर्डर्स, ठीक है, वेरिएशंस कितनी है, कैटेगरी कितनी है, सारा आपका ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसका, ठीक है, एनालिटिक्स देगा, ठीक है, उसके स्टैट्स देगा। मार्केटिंग में कूपन्स है, कूपन्स आपने देखे होंगे, कूपन कोड, प्रमोशन कोड, ठीक है, प्रोमो कोड, ठीक है, वो भी हम अगली क्लास में जाके पढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लें, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ और फिर मैं लिंक शेयर करता हूँ दोबारा से, और फिर प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी, अब सबको लगी समझ? जी ऑलमोस्ट लगती है। ठीक है, चलिए मैं ना आपको दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली फ़ौरन ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक। मैंने 2 तरह की प्रोडक्ट्स बतानी है आपको आज, ठीक है। मैं लिंक्स आपको भी शेयर कर रहा हूँ।
स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आप सबको? जी हो रही है। अब मैं अपने प्रोडक्ट के सेक्शन पे जाता हूँ। पहले मैंने आपको वो कॉमर्स सेटिंग का बताया, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनी, ठीक है। और मैं अभी न्यू एक प्रोडक्ट मैं अपनी बनाता हूँ, ठीक है। क्रिएटिव में फर्स्ट प्रोडक्ट करूँगा। ये देखें, ये आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे, आपने बस ये चीज़ें फिल करनी है तो आपकी प्रोडक्ट लग जाती है। प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस वगैरह, ठीक है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, टैग, कैटेगरीज, उसकी इमेज अपलोड करनी है, गैलरी। बस सिंपल आपकी प्रोडक्ट लग जाती है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप OLX पे ऐड लगाते हैं ना, कभी किसी ने तो लगाई होगी, ठीक है। ये उसी तरह ही है, ठीक है। अब पहले मैं प्रोडक्ट डिसाइड करने से पहले आपको बता देता हूँ कितनी तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। प्रोडक्ट टाइप, ये 4 टाइप है। पहले आते हैं सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल में क्या आ सकता है, मैं दराज ओपन करता हूँ। ये इसकी सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, इसके उसने कलर्स पूछ लिए हैं, ठीक है। सिंपल मैं आपको देखता हूँ इसके अंदर, अगर मुझे कोई नज़र आ जाए तो। इसके अंदर भी उसने कलर दे दिए हैं। मतलब इसने वेरिएशंस दे दिए हैं। मैं आपको वैसे सिंपल प्रोडक्ट वैसे बता देता हूँ कि सिंपल प्रोडक्ट क्या होती है। सिंपल प्रोडक्ट होती है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट मैं सोच लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कोई मैं, जैसे फ़ोन कवर है, ठीक है। अब फ़ोन कवर डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, लेकिन जो मेरा फ़ोन कवर है ना वो एक स्पेशल है, ठीक है। उसका एक ही कलर आता है, ठीक है। उसके ना उसने मेरे से उसकी प्राइस वो पूछी, कलर क्या है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, आपने कोई देखी होगी ना। तो क्या सिंपल प्रोडक्ट आपको समझ नहीं लगेगी। मैं पहले दूसरी प्रोडक्ट तो आता हूँ, सिंपल आपको पता चलेगा सिंपल में फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अफिलिएट प्रोडक्ट होती है कि किसी दूसरे की प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने अपने पास लगा दी। अफिलिएट मार्केटिंग जिसमें होती है, ठीक है।
कि जैसे दराज की प्रोडक्ट थी, मैं दराज पे गया, अपना अफिलिएट अकाउंट बनाया, ठीक है। वहाँ पे मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट चूज़ कर ली, ठीक है। और मैंने किया जो मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगेंगी उसका मैं अफिलिएट लिंक लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट बनाया होगा। अफिलिएट मैं अमेज़ोन का भी कर सकता हूँ, ठीक है, अमेज़ोन का अफिलिएट अकाउंट बना के, ठीक है। और मुझे एक स्पेशल लिंक देंगे, मैं इधर पिक्चर उसी की लगाऊंगा, प्राइस उसी की लगाऊंगा, सारा कुछ उससे करूँगा। और वहाँ पे जाके लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा किस प्रोडक्ट का, वो दराज की प्रोडक्ट का। मतलब प्रोडक्ट मुझे शो, मेरी वेबसाइट पे शो होगी, उस बंदे को क्लिक करेगा, किस पे चलेगा, क्लिक करने के बाद सीधा दराज पे चलेगा। इसको कह लें कस्टम लिंक कह सकते हैं इसको, ठीक है। दराज पे चलेगा कि दराज की प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने अपने पास लगा ली, मेरी वेबसाइट से ट्रैफिक के दराज पे, ठीक है, और दराज की उस प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट पर सेल होगी, क्या होगा, मुझे बीच में कमीशन मिल जाएगा। अफिलिएट ये है, किसी दूसरे की प्रोडक्ट मैंने अपने पास लगा दी, ठीक है। ग्रुप प्रोडक्ट क्या है कि 3-4 प्रोडक्ट्स या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का कम्बिनेशन, वो चाहे सिंपल हो चाहे वेरिएबल हो, और अफिलिएट भी हो सकती है। ग्रुप प्रोडक्ट आपको ग्रुप नाम से पता चल रहा है। अब आता है वेरिएबल प्रोडक्ट। अब वेरिएबल आपको बताऊंगा ना, फिर आपको सिंपल खुद ही समझ लग जाएगी, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्ट होती हैं जिसके अंदर आपको, जैसे मैं कोई एक ये ओपन कर ली, जैसे इसके ना वेरिएबल क्या है, वेरिएशन है। स्मॉल, देखें इसकी प्राइस, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मीडियम, फिर लार्ज, उसकी प्राइस चेंज हुई है, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ये मेरी वेरिएशंस हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। आप वेरिएशन बना सकते हैं साइज़ की भी, कलर की भी, जैसे पिंक कलर है, मैं कोई और कलर भी कह सकता हूँ। इसके बाद आप साइज़ की, कलर की, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन में जा रहे हैं, आप स्टोरेज की बना सकते हैं। एक फ़ोन है, उसकी मैं कौन सी स्टोरेज परचेज़ करना चाह रहा हूँ, और एट अ टाइम हम दो से ज़्यादा वेरिएशंस भी बना सकते हैं। अब समझ लें फ़ोन की प्रोडक्ट है, फ़ोन की प्रोडक्ट में क्या होगा, पहला आएगा स्टोरेज 128 GB, 256, 512 या 1 TB। मैंने चारों वेरिएशन डाल दी। इसके अलावा नीचे मैंने कलर्स डाल दिए, ठीक है। आप एक वेरिएशन भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, वेरिएशंस, ठीक है। आप देखते हैं, आपको फ़ोन लॉन्च हुआ है, आपके मुंह से निकला होगा, ये सुना होगा कि इसके कितने वेरिएंट्स हैं, कौन कौन सा वेरिएंट है। पहला वेरिएंट होगा स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज का फ़र्क भी आ सकता है, ठीक है, वो वेरिएंट्स हैं उसके, ठीक है। इसको वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा कि सिंपल प्रोडक्ट क्या होती है, जिसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं होंगी, बस जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट है, ठीक है। और मैंने चेकआउट पे गया और परचेज़ कर ली मैंने, ठीक है। अब आपको सिंपल प्रोडक्ट की समझ लगी होगी, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्ट ये होता है जिसके ऊपर हम वेरिएंट्स उसके ऐड करते हैं, वो चाहे कलर हो, साइज़, स्टोरेज, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। मेरे जहन में 3 थे, ठीक है। आप सबको पता चल गया कि 4 टाइप की प्रोडक्ट्स। आज हमने 2 तरह की प्रोडक्ट सीखनी है, एक सिंपल प्रोडक्ट और अफिलिएट प्रोडक्ट। और जब सिंपल मैं 2-3 बना लूँगा, उसके बाद ग्रुप प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट भी मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और मैं एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ, जैसे टेबल लैम्प। मैं पिक्चर्स यहाँ से लेता हूँ, इसका कैप्शन भी यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट मेरी अपनी होगी। आपने इसको अफिलिएट में मिक्स नहीं करना, मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट अपनी है नहीं, इस वजह से मैं इनकी पिक्चर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये पिक्चर मैंने डाउनलोड की, सेव इमेज एज, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसी तरह की 1-2 पिक्चर्स और डाउनलोड कर लेता हूँ जो मुझे इसी की लगे, क्योंकि मैंने गैलरी में करनी है ना, एक प्रोडक्ट की मल्टीपल पिक्चर्स भी हो सकती हैं। चलिए मान लें यही इसकी दूसरी पिक्चर है, ठीक है, ये वही प्रोडक्ट है, ठीक है। सेव इमेज एज, ये मेरा प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। और ये मैं इसका टाइटल लिख लूँगा। सबसे पहले मैं टाइटल लिखता हूँ, इसको कॉपी करूँगा मैं,
ये मेरी अपनी प्रोडक्ट है, मेरे पास अभी है नहीं, इस वजह से मैंने गूगल से निकाल लिया आपको समझाने के लिए। मेरा प्रोडक्ट नेम है, नेम ये है, ठीक है ना। जैसे मैंने ये लिख दिया, वुडन वुडन टेबल लैम्प कस्टम क्रिएशन, ठीक है, ये मैंने साथ लिख दिया, या वुडन टेबल लैम्प। ये मेरी प्रोडक्ट का टाइटल है, ठीक है। टाइटल पर चल गया आपको। ये इसका परमा लिंक बना था, देखिए मैंने जब पहले लिखा था ना, वो उसने उस हिसाब का लिंक बना दिया था। तो मैंने कुछ चीज़ें रिमूव किया था, उसने मुझे उस हिसाब से ही मुझे उसका लिंक बना दिया। टाइटल लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट इमेज के ऊपर। इमेज मैं कोई अपलोड कर लेता हूँ प्रोडक्ट की, जैसे ये मेरी मेन इमेज थी प्रोडक्ट की। सेट प्रोडक्ट इमेज। अब प्रोडक्ट गैलरी भी ऐड कर लूँगा। गैलरी में क्या है, गैलरी यानी कि डिफरेंट चीज़ है आपको। ये मेरी मेन इमेज लगी थी, ये मेरी गैलरी पे लगी थी, ठीक है, ये मेरी गैलरी पे लगी थी, ठीक है। मतलब पहली इमेज उधर लगी थी गैलरी, मतलब 2 3 4 5 अगर जितनी इमेज होंगी वो हम गैलरी में ऐड कर सकेंगे। मेरे पास अभी एक ही इमेज है तो मैं एक यही लगा देता हूँ, इसको मैं गैलरी में ऐड करता हूँ। मतलब पहली फर्स्ट इमेज ये है और सेकंड ये है। कैटेगरी मेरी क्या है, लैम्प, ठीक है। ये मेरी कैटेगरी क्रिएट होगी। एक और मैं कैटेगरी कर लेता हूँ, होम डेकोर, ठीक है। अब होम डेकोर को क्या करूँगा मैं, लैम्प को क्या करूँगा, पेरेंट कैटेगरी में चेंज कर दूँगा मैं। बल्कि मुझे बनाने से पहले ही करना चाहिए था। चलें अभी फ़िलहाल इन दो में ऐड कर देता हूँ, लेकिन लैम्प को मैं होम, जो होम डेकोर है इसको मैं पेरेंट कैटेगरी बना दूँगा, ठीक है। होम डेकोर के अंदर मेरा पास लैम्प आ जाएगा, होम डेकोर के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। होम डेकोर को मैं पेरेंट कैटेगरी बना दूँगा। तो आपने क्या करना था, पहले होम डेकोर बनाना था और यहाँ पर मैंने क्या करना था, लैम्प लिखे और उसको मैंने क्लिक कर देना था, ठीक है। ये मेरा वो बन जानी थी। ये मेरी कैटेगरीज है। टैग, टैग के अंदर मैं लैम्प ऐड करता हूँ, वुड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे दो टैग हो गए। मैं दोबारा से यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। ये मेरी पहले मैंने प्रोडक्ट इमेज लगाई, प्रोडक्ट गैलरी लगाई, कैटेगरी सेलेक्ट की मैंने अपनी, ठीक है, और प्रोडक्ट टैग मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। ये डिस्क्रिप्शन और ये डिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है आपको बताता हूँ। लिखा है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आपकी ये, जो आपको प्रोडक्ट के साथ ही शो करेगी। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपकी कौन सी है, ये, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, इधर लॉन्ग लिखा नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है आपकी प्रोडक्ट के नीचे आती है, ठीक है। जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग के साथ ही आएगी वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जो इधर आपको शो करेगी। आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जाहिर सी बात है पॉइंट्स में लिखी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब मैं लैम्प पे चल जाता हूँ, इनकी वेबसाइट पे जाके ना वहीं से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। अब इन्होंने कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, इन्होंने बस लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। ये देखें, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस भी ऐड करती हैं। जैसे ये मैं कॉपी करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दिया, ठीक है। और चीज़ें मैं देखता हूँ इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ। इन्होंने इतना कुछ खास नहीं लिखा हुआ इस लैम्प के बारे में। मैं जो दूसरा लैम्प की इमेज ओपन की थी इधर से देख लेता हूँ इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। ये अमेज़ोन की प्रोडक्ट है, ये देखें, ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और लॉन्ग में मेरे ख्याल में इनकी साइड पे ही है। चलें यही कर लेता हूँ, अबाउट दिस आइटम, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, बस आपको स्टेप्स दिए गए आपने बस वो फिल करने, कोई मुश्किल नहीं है।
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कोई छोटे पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, जैसे ये पॉइंट मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ऐसा टेबल भी आ गया, चलिए इस टेबल के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके पहले पेस्ट नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे जाके पेस्ट करता ना तो उसके ऊपर सारा कुछ रिमूव हो जाना था, ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको इसी तरह ही लगा दिया। इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख ली, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख ली, टाइटल लिखा, इमेज ऐड की, गैलरी ऐड की, कैटेगरी सेलेक्ट की और टैग्स सेलेक्ट किए, ठीक है। इसको आते हैं प्रोडक्ट डाटा पे। जनरल सेटिंग क्या है इसकी, मैं कहता हूँ इसकी प्राइस जो है ना 22,000 है, और इसकी सेल प्राइस क्या है 18,000, 17,990, ठीक है। आप डायरेक्ट सेल प्राइस नहीं लिख सकते जब तक आपने रेगुलर प्राइस नहीं लिखी होगी, आप नहीं लिख सकते, ठीक है, आपकी ऐड नहीं होगी, इधर आप लिखी जाएगी लेकिन वहाँ जाके आपकी पब्लिश नहीं होगी। ये देखें, प्लीज़ एंटर अ वैल्यू लेस देन अ रेगुलर प्राइस, पहले मैंने रेगुलर प्राइस लिखी है अपनी, क्योंकि जब मेरी रेगुलर प्राइस ही नहीं है तो सेल प्राइस कहाँ से आ जाएगी, 17,999, ठीक है। ये मैंने इस प्रोडक्ट की प्राइस लिख दी। इन्वेंट्री, SKU क्या होता है, कोड होता है हमारा, ठीक है। अब कोड ये नहीं कि कोई और मुझे खुद जनरेट करके देगा, ये कोड मैंने खुद ही अपनी आसानी के लिए जनरेट करना है, ठीक है। अब इसका मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने कह दिया मेरी वेबसाइट का नाम था कंप्यूटर ड्राइव, CT डैश प्रोडक्ट मैं कहता हूँ 001, ये मेरी पहली प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट होगी 002 कह दिया, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट स्टॉक में है, आउट ऑफ स्टॉक है, या कितनी आगे पहले पड़ी हुई है, ठीक है। शिपिंग का मैंने आपको देखें कि अब इसको क्या कहता हूँ मैं 2 kg का लैंप है, वुडन है, मैं 3 kg कहता हूँ, 3 kg का लैंप है। डिमेंशन इसकी लेंथ कितनी है, मैं कहता हूँ कि 18 इंच इसकी लेंथ है, वेट इसकी कितनी है 10 इंच है, हाइट इसकी मैं कहता हूँ कि 15 इंच। वो जो मेरी डिमेंशन होगी वो तो मैंने अपनी मेजर करके ही लिखना है, ठीक है। शिपिंग क्लास पे अभी आपने नहीं जाना, ठीक है। और अभी एट्रीब्यूट वगैरह भी देखने, ये एट्रीब्यूट किस पे आएंगे, आपकी वेरिएबल प्रोडक्ट पे। आपने बस इन्वेंट्री देखनी है, शिपिंग में आपने इसका वेट डायमेंशन लिखनी है, और जर्नल में जाके आपने ये लिख देनी है। कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इन्वेंट्री में कि हम कोड क्या लिखें, ये कोड हमने खुद डिसाइड करना होता है। अब कोई यूनिवर्सिटी है किसी बच्चे को रोल नंबर दे रही है, ठीक है। अब रोल नंबर में, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का ही कह लेता हूँ, जैसे ये देखिए SU91, SU क्या है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, 91 क्या है उनका कोई बैच होगा, ठीक है, वो उनको बेहतर पता है। BSBIM ये मेरी डिग्री का नेम है। S24 मतलब मैं 2024 के स्प्रिंग में गया और मेरा रोल नंबर क्या था, मैं कौन सा स्टूडेंट था, 34 स्टूडेंट, ठीक है, 34 नंबर पे जो आया था मैं, ये मेरा रोल नंबर है जो उन्होंने जनरेट करके दिया, ठीक है, कोई भी मिक्स नहीं होता, ठीक है। अब मेरा रोल नंबर कोई और नहीं आ सकता, ठीक है, पीछे जितने मर्जी बच्चे आ जाएँ, ठीक है, पुराने बच्चे या नहीं, हर बच्चे का न्यू ही होता है। इसी तरह मैं करता हूँ, अपनी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका SKU दिखाता हूँ, ये मैंने इसका SKU बनाया। अब आपको दिखने से पता नहीं चलेगा इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे पता है क्या है ये। VTM क्या है, विंट मिस्ट, VTM का पता चल जाएगा। VTM मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया विंट मिस्ट की। WCSTH इसका क्या मतलब है, मुझे पता है ना इसका मतलब, वुमेन क्लोथ्स स्टिच क्लॉथ है, और क्लॉथ नंबर कौन सा है, 1 है, ठीक है। मैंने अपनी आसानी के लिए इसको कोई एक नंबर दे दिया, SKU नंबर दे दिया, ठीक है। विंट मिस्ट में वुमेन क्लॉथ स्टिच है और फर्स्ट नंबर वाला ये। इसी तरह आपने इधर कोई भी SKU क्रिएट कर लिया। जैसे मेरी कैटेगरी समझे 5 थी, CT डैश होम डेकोर 001, ठीक है, आपने उसको ये कह दिया। होम डेकोर में आप और जितनी चीज़ें आएंगी आप उसको 001 2 3 4 इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। SKU नंबर आपने खुद ही क्रिएट करना है अपनी आसानी के लिए।
ये मेरी कंप्लीट प्रोडक्ट एक क्रिएट हो गई है, इसको मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश किया और मैं इसको व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये मेरी प्रोडक्ट लग गई। मैंने सेल प्राइस भी लिखी थी, रेगुलर भी लिखी थी, इसलिए मेरा इस सेल का उन्होंने टैग ऐड कर दिया। ये मेरा टाइटल है, ठीक है। रेगुलर प्राइस 22,000, जो कि कार्ड की कितनी लिखी है 17,999। ये मेरे बॉक्स क्यों बने आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर दिया था, ठीक है। मैंने सिंपल टेक्स्ट में नहीं लिखा था। मेरा SKU नंबर क्या, CTHD001। कैटेगरी मेरी 2 कैटेगरी ऐड की थी, होम डेकोर और लैम्प। टैग्स क्या है मेरे, लैम्प है और वुड है, ठीक है। मेरी डिस्क्रिप्शन क्या थी जो मैंने लिखी थी, देखें ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुझे वेट बता रहा है, उसकी डायमेंशन बता रहा है, और रिव्यूज़ जो आएंगे मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अभी 0 रिव्यू है, मैंने अभी प्रोडक्ट ऐड किया है। ये मेरी पहली प्रोडक्ट इमेज थी, ये दूसरी थी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं लगी तो पूछते हैं। ये मेरी प्रोडक्ट है, और मैं आपको एक बार शॉप के पेज भी जाकर दिखाता हूँ। अब शॉप के पेज को एडिट नहीं किया मैंने प्रोडक्ट क्रिएट की, बाय डिफॉल्ट लेकिन खुद ही शॉप के पेज पे आ गई प्रोडक्ट। जैसे जैसे आप न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे शॉप के पेज पे आते जाएंगे। यहाँ तक कुछ समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं फिर एफिलिएट प्रोडक्ट बताता हूँ। चलिए मैं एफिलिएट प्रोडक्ट पे जाता हूँ। एफिलिएट बहुत ही आसान है। मैं यहीं से कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको देगा जॉइन दराज एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। इस पर अपना क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप एफिलिएट अकाउंट बन जाएगा। वहाँ पे आपको एक स्पेशल लिंक दे दी जाएगा। अब जैसे मैं कोई एक प्रोडक्ट देख लेता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, फेरी लाइट्स। अब इसको मैंने अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है। अब इन्होंने इसकी वेरिएशंस बनाई हैं, मैंने सिंपल में ऐड करना है, वेरिएशन में नहीं है। मैं वेरिएशन में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। इसका टाइटल लिखूँगा, ठीक है। ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाता हूँ। आपने सारा कुछ प्राइस तक भी आपने उसी का ही लिखना है। ऐड न्यू प्रोडक्ट, इसका आपने टाइटल लिखा, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप क्या है मेरी, एफिलिएट। देखिए उसने अभी लिंक का ऑप्शन दे दिया मुझे। इसकी डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ही लिखी हुई है बस, ठीक है। यहीं से मैं इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी की, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दी, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसकी इमेज है, इमेज भी मैं यहीं से ले लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे मैं डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दे देता। ये देखें, राइट क्लिक करके सही डाउनलोड नहीं होगी, तो मैं गूगल से निकाल लेता हूँ। गूगल से भी मिल जाएगी आपको। देखें, आप उसके टाइटल लिखेंगे ना, आपको दराज की वही देखें, वही प्रोडक्ट शो हो गई है। सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ से इमेज, ये सेव की, और इसकी दूसरी इमेज भी मैं यहाँ से, ये मैंने सेव कर ली। सेव इमेज है। आपने इमेजेस भी उन्हीं की रहनी है, आपको यहाँ से जाके कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने एफिलिएट अकाउंट बनाना है तो आपको खुद ही इमेजेस भी देंगे, ठीक है। सेट प्रोडक्ट इमेज अपलोड करूँगा मैं। पहली इमेज ये लगा देता हूँ, और मैं गैलरी के अंदर दूसरी इमेज अपलोड कर लूँगा। ये देखें, कैटेगरी में थी एक होम डेकोर और लाइट्स कह लेते हैं इसको, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ मैं। पेरेंट कैटेगरी मेरी होगी होम डेकोर,
ऐड कैटेगरी। अब देखिए होम डेकोर के अंदर क्या है, मेरी फेरी लाइट्स। तो लैम्प भी आपने इसी तरह ही करना था, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने उसकी जो कैटेगरी लिखनी है यहाँ पे लिख के पेरेंट कैटेगरी आपकी होम डेकोर बन जाएगी, ठीक है। कैटेगरी ऐड होगी, इसको मैं बस सिंपल लाइट्स लिख दिया। टैग्स ऐड हो गया, कैटेगरी ऐड होगी मेरी, ठीक है। प्रोडक्ट गैलरी, प्रोडक्ट इमेज, डिस्क्रिप्शन आ गई, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं नहीं लिख रहा इस दफ़ा, और सेलेक्ट करना है आपने एफिलिएट। अब यहाँ पे लिंक लगाना है, लिंक मैं लगाऊंगा इसका, क्योंकि क्लिक करने पे कहीं ना कहीं तो जाएगा। किस पे जाएगा, जाहिर सी बात है हम सीधा प्रोडक्ट पे जाए, बटन बाय नाउ का। तो बटन क्या देना है हमने, बाय नाउ का देना है, चेकआउट का देना है, मैंने बाय नाउ का दिया। रेगुलर प्राइस इधर क्या आ रही थी, अब मैं सेम प्राइस लिखनी है 1008 और 328, 1008 और 328, इसकी सेल प्राइस है। इन्वेंट्री मैंने लिख दिया CT डैश होम डेकोर था HD डैश 002, ठीक है। और आपने और कहीं नहीं भी जाना, सिंपल आपने पब्लिश कर दिया। अब मैं व्यू प्रोडक्ट पे आता हूँ, ये देखें टाइटल सेम उसी का था, बाय नाउ का ऑप्शन दे दिया, प्राइस यही थी, कैटेगरीज, ठीक है, टैग्स ऐड किए मैंने और इमेज ऐड की और डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। और मैं बाय नाउ पे अब क्लिक करूँगा, मैं चले जाऊँगा दराज के ऊपर। यहाँ से जाके जब कोई बंदा आके परचेज़ करेगा ना, मुझे ऑटोमेटिकली कमीशन मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, कैसे पता चलेगा, जो इनका एफिलिएट अकाउंट बनता है ना, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट में ही ड्रॉप शिपिंग आप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो, अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है तो। अब जब इसका एफिलिएट अकाउंट बनेगा ना, आपको एक स्पेशल लिंक देंगे, उस लिंक की वजह से कोई दराज पे आएगा ना, प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, ये लिंक होगा मेरा लिंक, ठीक है, मेरे अकाउंट के लिए बना होगा, तो पता चलेगा हाँ इस अकाउंट की वजह से चीज़ सेल हुई है, तो मुझे उसकी कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें। सिंपल मैंने क्या बताया, ग्रुप प्रोडक्ट और एफिलिएट प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं अपनी क्लास एंड करता हूँ और असाइनमेंट मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये बता दें किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। तो मैं क्लास एंड करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने के बाद आपको वॉइस मैसेज में आपको इसकी असाइनमेंट बता दूँगा, लेकिन वैसे बता देता हूँ। आपने वूकॉमर्स का प्लगइन करना है, ठीक है। ये पिछली असाइनमेंट देने के बाद बता रहा हूँ, पहले आपने वो सबमिट करवानी है। वूकॉमर्स का प्लगइन करना है, उसकी सेटिंग करनी है आपने पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद आपने कोई सी 4 तरह की प्रोडक्ट्स बनानी है, 2 एफिलिएट और 2 सिंपल प्रोडक्ट। आप किसी भी तरह के बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी की बना सकते हैं। बस आपने 2 सिंपल प्रोडक्ट बनानी है और 2 एफिलिएट बनानी है। एफिलिएट आप दराज से ही ले लें, ठीक है, अमेज़ोन से भी कर सकते हैं, पीछे अमेज़ोन कर लें, या आप दराज से करने दराज ही कर लें। पाकिस्तान का आ रहे हैं इसीलिए मैं दराज चूज़ किया था, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट होगी, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग आपको कुछ देर में शेयर कर दूँगा।